दिल्ली में एक लड़की पर मनचले ने धारदार हथियार से कई वार कर दिए हैं। घटना राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके की है, जहां 22 साल की चंद्रिका मलिक कैब में बैठकर अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी लाडो सराय के पास मनचले आशिक ने उसके कैब को रोककर उसमें बैठ गया और उससे जबरदस्ती करने लगा। लड़की जब नहीं मानी तो धारदार चाकू से चंद्रिका के चेहरे पर लगातार उसने कई वार कर दिए। इस घटना को देखकर कैब ड्राइवर कैब छोड़कर भाग गया। मनचला आशिक चंद्रिका के चेहरे पर लगातार वार करता रहा। उसके पेट और पीठ के साथ पूरे शरीर पर कई वार किए गए हैं। बता दें कि आखिर में जब चंद्रिका अधमरी हो गई, उसके बाद उसने कैब से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं पुलिस को इस दर्दनाक घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने लोगों के द्वारा पकड़े गए मनचले को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं चंद्रिका को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी शकुंतला मलिक। शकुंतला जी, क्या घटना हुई है आपकी? घटना ये हुई थी सर, मैं घर पे सो रही थी। मैं लड़की पूजा वूजा करके घर से बाहर निकली, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू था लाजपत नगर में। वो 6:30 पे निकली थी। ओला बुक की थी उसने, कैंपा कोला फैक्ट्री के पास ओला बुक खड़ी हुई थी। लेकिन वो लड़का पहले से ही प्लानिंग करके घर के नीचे ही खड़ा हुआ था। वो घर से जैसे निकले उसके पीछे करते करते कैंपा कोला फैक्ट्री के पास पहुंचा लाडो सराय। और लड़की जैसे ही ओला के अंदर बैठी, वैसे ही लड़के ने दोनों गेट बंद कर लिए घुस के ज़बरदस्ती उसके साथ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 5 मिनट दीजिए, बात करनी है। लेकिन लड़की मना करती रही। लड़के ने दोनों खिड़की बंद करी गाड़ी की और उसका चक्कू निकाला उसने अपनी पैंट की जींस की जेब में से और सीधा उसके सिर पे वार कर दिया लड़की के 5-6 बार। और लड़की बहुत सीरियस है। उसने मेरे पास कांटेक्ट भी किया था कि मम्मी मैं मर गई। मैंने बोला ऐसे कैसे, कभी तो बात करती नहीं, अभी तो चाय वाय दे के गई है मुझे, अभी इतनी जल्दी से उसका फ़ोन कैसे आ सकता है? तो मैं चाकू कार में ही मारा था? हाँ, चाकू गाड़ी के अंदर ही मारे उसने, ओला के अंदर ही। हाँ, ओला का ड्राइवर जो था उसको पता नहीं था वारदात हो गई। ओला का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। आपकी कितनी बेटियां? मेरी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटी के साथ वो जो लड़का है वो गाजीपुर का रहने वाला, यहाँ पे क्या करने के लिए आता था? सर ये ऑफिस में एक साथ जॉब करते थे। हंसी मजाक इन लोगों में चलता था, क्योंकि साथ में जब लंच वगैरह करते थे तो बातें चीतें चल जाती हैं। लेकिन उसकी हंसी मजाक को वो इतना सीरियस ले गया था कि दिल तक, कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, ये करने लगा हूँ। लेकिन लड़की मेरी इस टाइप की क्लियर की नहीं थी। और लड़का उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करता था कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। लड़की खिलाफ थी शादी के, क्योंकि वो उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, अपना फ्यूचर बनाना था कि भाई मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी ने कोठियों में काम कर करके हमें पाला है, परवरिश करी है हमारी, तो हम ऐसा गलत काम कभी नहीं उठा सकते। तो लड़की इन सब चीज़ों को सोच के चलती थी। लेकिन वो लड़का ने उसको इतने 2.5 साल से परेशान कर रखा था। कभी उसके ऑफिस में पहुंच जाना, टॉर्चर करना, कभी बदतमीज़ी करना। उसको ऑफिस से भी धक्के मार के लड़के को बाहर निकाल दिया गया था। एक माँ होने के नाते कितना दर्द होता है जब बेटी दर्द, मैं तो चक्कर खा के गिर गई थी जीने में। मेरी तो कंडीशन इतनी ख़राब थी, सुबह से रो रो के बुरा हाल। अभी तक मैंने ना खाना खाया है ना पानी पिया है, इतनी बुरी कंडीशनर थी मेरी। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी मैम का फ़ोन आ रहा है, और लड़की जहाँ जॉब करती है उसकी मैडम भी आ रही है नोएडा से। बेटी है, उसने पहले भी आप लोग पुलिस के पास बताया था मैं अपनी बेटी को खुद लेके गई थी साकेत थाने। उनको वहाँ कंप्लेंट भी करवाई थी, जाके खुद लिख के भी दिया था। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने वहीं दफा क्या, शायद हो सकता है कि वो लड़के आए और कुछ ले दे के उन्होंने रफा दफा किया हो। आपको लगता है उस समय अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये हादसा नहीं होता ना मेरी बेटी के साथ। महिलाएं दिल्ली की सुरक्षित है नहीं, आज मेरी बेटी के साथ, कल किसी और की बेटी के साथ। क्योंकि लड़कियों को कभी कभी ऑफिस में लेट भी हो जाता है। लड़कियां ओला करके आती हैं, कोई ऑटो पकड़ के आते हैं, लेकिन पीछे कोई लग के, जब लड़की ऑटो से या गाड़ी से उतरती है, कोई ऐसा हादसा हो जाए मेरी बेटी के साथ, निकल को किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ सर कि मेरी बेटी के साथ जो हो, मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और ये केस को रफा दफा नहीं करना है। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सीरियस है और उसकी यहाँ की नस भी कट गई है। डॉक्टर ने उन्हें क्राइम सेंटर में ऑपरेशन के लिए, पुलिस वाले सुबह 10 बजे छोड़ के चले गए। उन्होंने ना कोई कॉल किया, ना कोई पूछताछ की। इस घटना के बाद क्या आप लोगों को मामले को दबाने की भी कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे कि मतलब इस बात को आप मीडिया वालों को मत बताइए।
क्योंकि मीडिया में बोलेगी तो फिर हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने सुबह ये बात हम मेरे को भी मेरे भाई को भी समझा दी थी। क्या मानती है जो घटना हुई है, अगर लोग जागरूक होते हैं, वो ड्राइवर अगर मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरी ऑल इंडिया में ये बात फैले कि मेरी लड़की के साथ ये हुआ है। मुझे बदनामी से कोई लेना देना नहीं, मुझे इंसाफ से चाहिए। बदनामी किस बात का? उन्होंने ये बोला था मतलब लड़की है, कल को रिश्ता नहीं होगा, कि बॉयफ्रेंड का चक्कर है ये वगैरह, लेकिन मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं थी, ना किसी के साथ कांटेक्ट में थी। उसको सीधे अपनी जॉब करनी थी, 7 बजे अपने घर आना था, बस उसका ये मतलब। डॉक्टरों ने ये बोला सुबह से तो हमें अभी तक मिलने नहीं दिया, आईसीयू में लड़की एडमिट है, बहुत सीरियस है, अभी तक मिलने नहीं दिया। हम सुबह यहाँ पे 7 बजे के आए पड़े हैं, लेकिन अभी तक मेरी बेटी से बीच में झूल रही है मेरी बेटी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।